तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का चैप्टर 11 लाया हूँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक ना। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकल रहा है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला है, एक एक करें। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कर रहा है कि आदमी अतियार्थ को जीता ही नहीं, अतियार्थ को रचता भी है। यह कथन है दोस्तों किस लेखक के द्वारा बताया गया है? चलिए, पहला नंबर आंसर के फाइनल आंसर लगाना है। तो यह है मलियज के द्वारा, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन यह मलियज के द्वारा लिखा गया है, लेखक है। चलिए, इसका फाइनल आंसर ए नंबर हो जाएगा। कर अतियार्थ के इस लेन देन के नाम ही संसार है। यह पंक्ति किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो चलिए बताइएगा। दूसरा नंबर है कि अतियार्थ को इस लेन देन के नाम से संसार का है, यह बात को बताया गया है मलियज के द्वारा। चलिए, इसका क्या होगा? फाइनल बी नंबर होगा, मलियज लेखक के द्वारा यह बताया गया है बातों को। चलिएगा, और तीसरा नंबर क्वेश्चन को लगाना है। कह रहा है कि मलियज की रचना निम्नलिखित में से नहीं है। क्या मलियज की रचना नहीं है? चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है न होने वाला कल या सदियों का संताप। ऑप्शन सी है बकलमन खुद का, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? मलियज की रचना नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, ने न आने वाला कल ये मलियज के ही द्वारा लिखा गया है, और सदियों का संताप इनके ही द्वारा लिखा गया है, और बकलमन खुद इनके भी द्वारा लिखा है। लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए, चौथा नंबर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन लेखक कौन है? बताइए। इनका लेखक का नाम है मलियज जी। चलिए, ऑप्शन बी होगा। मलियज की कौन सी रचना है? चलिए, तिरछी जूठन सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलियज के फाइनल आंसर क्या होगा? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या कर रहा है कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। मलियज जी है, लेखक है, इनका जन्म हुआ था कहाँ? चलिए, छठा नंबर का आंसर है, फाइनल हमारा सी नंबर हो जाएगा। आजमगढ़ में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? आजमगढ़ में हुआ था, इसका सी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मतलब मंत्रालय में नौकरी किस में की थी मलियज थी? तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर ये नंबर है, कृषि मंत्रालय में। याद रखना है, कृषि मंत्रालय में मलियज ने क्या नौकरी किए थे। इसका ए नंबर का आंसर होगा। कह रहा है कि मलियज के पिता का नाम क्या था? बताइएगा। मलियज जी के पिता का नाम था तो क्या है? तो मलियज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा है। चलिए, ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। नौवां नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर क्या कर रहा है, देखिएगा, ध्यान देकर। कह रहा है दोस्तों कि मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मान्यता अधूरी है? तो यह होगा रचनात्मक कर्म के लिए। याद रखना है, रचनात्मक कर्म के लिए अधूरी होता था, ऑप्शन ए होगा। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? कहने का मतलब है दोस्तों, जो मलियज जी छात्र जीवन में किस रोग से, जब ये पढ़ाई करते थे, इनका एक रोग था। वो कौन सा रोग है? तो यह होगा क्षय रोग। मतलब ये क्षय रोग से ये यानी कि आकर्षित रहते थे, यानी कि इनका पीड़ा रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जब लेखक परिचय में बताएंगे कि जब से एक लड़की थी सेब बेचने वाली, और कह रहा है कि उनकी लड़की की आयु कितने था, कितने वर्ष के थे? तो वो 7-8 या साल के, मतलब 7-8 साल के, मतलब लगभग क्या है, 7 या 8 साल के थे। इसका आंसर ये होगा। चलिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना केंद्र के लेखक के आकर्षित करने वाला अधड़े व्यक्ति कौन था? यह है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थे बलभद्र ठाकुर थे। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर जगह। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से मलियज की आलोचना है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी है जो मलियज की आलोचना है? तो इसका आंसर होगा कविता से साक्षात्कार। याद रखना, कविता से साक्षात्कार है, यह मलियज की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं? मतलब पेड़ है, 14 नंबर के अनुसार कि पेड़ है किसके लिए काटे जा रहे हैं? तो ये ईंधन के लिए, मतलब इसको जलाने के लिए काटा जा रहा है। याद रखना है। कौन से रचना मलियज की है? बताएगा। जो 15 नंबर है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखिएगा। 15 नंबर पे आंसर लगाना है। क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सी रचना मलियज की है? बताएगा। 15 नंबर के कौन सी रचना मलियज की है? तो यह होगा जख्म पर धूल है, जख्म पर धूल, सदियों का संताप और हुकार रचना। मतलब यह भी सबको इनका मलियज के ही द्वारा लिखा गया, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है जख्म पर धूल है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मलियज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी थी? मतलब जो मलियज के द्वारा जख्म पर धूल है, जख्म पर क्या है, फूल है, यह कविता कब लिखा गया था? तो 1971 में। याद रखना, 1971 में लिखा गया था। चलिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि मलियज की माँ का नाम है।
मलियज जी के नाम के माँ का नाम क्या था? तो प्रभावती था। याद रखना, प्रभावती मलियज जी की नाम था, मतलब मलियज की माँ का नाम था। करेंगे मलियज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? MA जो है मलियज किस विद्यालय से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसका C नंबर आंसर होगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाना है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा होता है चुनौतियों को झेलने में। याद रखना है, चुनौतियों को झेलने में उसका सुरक्षा होता है। रचने रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? 20 नंबर है 20 का, कि रचने और भोगने का रिश्ता होता है एक प्रकार का द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक होते हैं, इसका नंबर सही हो जाएगा। कर है देखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियज। मलियज का जन्म हुआ था, बताइएगा 22 नंबर है कि मलियज जी का जन्म हुआ था। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 1935 में इनका मलियज का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि मलियज का पूरा नाम क्या था? 23 नंबर 33 के नंबर है कि मलियज का पूरा नाम था भरत जी श्रीवास्तव। याद है, भरत जी श्रीवास्तव मलियज जी की नाम था। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो बताइए दोस्तों, पर जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल रचना है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है मलियज के द्वारा लिखा गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? परिवेश सम्मान, तो यह है परिवेश सम्मान किसको जो लेखक था जो प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। याद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 26 नंबर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन की विद्या लिखी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन की विद्या लिखा हुआ है, डायरी एक प्रकार के डायरी विद्या। ऑप्शन नंबर बी होगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है, वह भोगता है, यह कथन है मलियज के द्वारा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि अगला वीडियो में तिरछी कहानी का चैप्टर 12 का करना है, ठीक ना। और तिरछी कहानी का पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा अगला वीडियो के। और आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।